हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओई के बारे में। ओई यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओई को कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके अंदर की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो सारी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, ओई जो टर्म्स है जनरली मैन्युफैक्चरिंग में या किसी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ओई की परसेंटेज को देख के ये समझ में आता है कि कोई मशीन कितना अच्छा काम कर रही है और कितना खराब काम कर रही है। और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग ओई का फॉर्मूला बोलते हैं। ओई के अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, अवेलेबिलिटी रेट मल्टीप्लाई बाई परफॉर्मेंस रेट मल्टीप्लाई बाई क्वालिटी रेट। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो परसेंटेज हमारे पास आती है उसको हम लोग ओई बोलते हैं। लेकिन ये निकालते कैसे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में हम किसी इक्विपमेंट की ओई निकालना चाह रहे हैं। तो उस इक्विपमेंट की ओई निकालने के लिए सबसे पहले आपको कितना टाइम मिला है कैलकुलेट करने के लिए, कितना टाइम मिला है प्रोडक्शन करने के लिए, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने माना कि टोटल हमारे पास 8 घंटे की शिफ्ट है और 8 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 480 मिनट्स अवेलेबल है। नाउ क्या 480 मिनट्स कंटिन्यू मशीन चलती है? नहीं। तो 480 मिनट्स में से हमने मान लिया कि जो 30 मिनट का टाइम है वो मशीन का प्लांट शटडाउन है, यानी कि उतनी देर में लंच है, टी ब्रेक है और मशीन को बंद किया जाता है। तो इसको हम लोग पीएस यानी कि प्लांट शटडाउन बोलते हैं। तो 480 में से जो 30 मिनट माइनस करने के बाद आपको टाइम बचा विच इज 450 मिनट्स, ये है आपका एक्चुअल लोडिंग टाइम, यानी कि इतनी देर आपको मशीन मिली चलाने के लिए। अगेन 480 मिनट में से जो 450 मिनट बचे हैं तो क्या इतनी देर मशीन चलती है? जनरली आपका क्या आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मशीन इतनी देर नहीं चलती है, उसमें डिफरेंट डाउन टाइम्स आते हैं। तो चलिए, हमने माना कि 450 मिनट में से 30 मिनट का अगेन हमारे पास डाउन टाइम आया और मशीन डिफरेंट कारणों से बंद रही। ये डाउन टाइम आपके ब्रेकडाउन के कारण हो सकता है, सेटअप चेंज के कारण हो सकता है, आपके किसी मेजरमेंट एडजस्टमेंट के कारण हो सकता है, कोई आपने टूल चेंज किया उसके कारण हो सकता है, या स्टार्टअप में लॉस हुआ, कोई भी हो सकते हैं। ये 5-6 डाउन टाइम के लॉसेस होते हैं। तो चलिए, 30 टाइम हमने माइनस किया तो 450 में से 30 टाइम माइनस करने के बाद आपका एक्चुअल टाइम कितना बचा? 420 मिनट। और इस 420 मिनट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, ये टाइम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। नाउ जो आपके पास 420 मिनट बचा, क्या उतने पूरे में मशीन चलेगी? नहीं, अभी भी एक ऐसा लॉस है जो इसमें रोल प्ले करता है और वो है आपका माइनर स्टॉपेज या स्पीड लॉस। तो हमने माना कि माइनर स्टॉपेज और स्पीड लॉस के कारण 20 मिनट अगेन मशीन बीच बीच में रुकती रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर स्टॉपेज या स्पीड लॉस। तो 420 में से 20 मिनट आपने माइनस किया, कितना बचा आपके पास? ओनली 400 मिनट, जिसको हम लोग नेट ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं। नाउ अगेन एक चीज और समझनी, क्या ये 400 मिनट में प्रोडक्ट पूरा सही बना होगा? नहीं, इसमें भी कुछ आपका रिजेक्शन और रिवर्क भी बना होगा। तो एक्चुअली 400 मिनट में से आपके कुछ रिजेक्शन एंड रिवर्क भी बने होंगे, रिजेक्शन एंड रिवर्क। तो हमने मान लिया कि 20 नंबर्स आपके रिजेक्शन एंड रिवर्क भी बने हैं। तो ये जो होता है, ये एक्चुअल जो टाइम है
इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वैल्यू ऑपरेटिंग टाइम। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप के डाउन टाइम, लॉसेस क्या क्या हुए। बट अब इससे ओई कैसे निकालते हैं? तो ओई के लिए जो हमारा अगेन फॉर्मूला है, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या? अवेलेबिलिटी रेट। ये अवेलेबिलिटी रेट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अवेलेबिलिटी रेट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अवेलेबिलिटी रेट? अवेलेबिलिटी रेट का फॉर्मूला है आपका लोडिंग टाइम। अब जो ऊपर आपने टाइम लिखा है उसका यहां पे यूज होगा, इसलिए वो आपको समझना जरूरी था। लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय लोडिंग टाइम। तो अवेलेबिलिटी रेट इज लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम, ये जो डाउन टाइम है 30 मिनट डिवाइडेड बाय लोडिंग टाइम। तो कितना था टोटल लोडिंग टाइम? कितना था आपके पास? कितना था? 480? नहीं, प्लांट शटडाउन के बाद आपके पास केवल 450 मिनट बचे लोडिंग के लिए। तो आई विल पुट 450 मिनट हेयर। नाउ व्हाट इज डाउन टाइम? ये था? नो, दिस इज प्लांट शटडाउन। डाउन टाइम था हमारा जो लोडिंग टाइम में से ब्रेकडाउन स्टार्टअप के कारण से ये लॉस हुआ। तो 450 माइनस 30 अगेन डिवाइडेड बाई 450। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 420 डिवाइडेड बाई 450 ऐसे आएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.93। ठीक है। नाउ सेकेंड हमें निकालना है परफॉर्मेंस रेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परफॉर्मेंस रेट? लेट्स सी। परफॉर्मेंस रेट इज इक्वल टू, नाउ परफॉर्मेंस रेट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? यहां पे एक चीज और आ जाती है, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताई। नाउ मान के चलिए कि ये जो आपका प्रोसेस है इसमें स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है वो है 1 मिनट का। मैंने यहां लिख दिया स्टैंडर्ड साइकिल 1 मिनट पर पीस, यानी कि एक पीस को बनने में आपको 1 मिनट लगते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम इनटू एक्चुअल जो आपको आउटपुट मिला है डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम माइनस माइनर स्टॉपेज। ठीक है। नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड साइकिल टाइम? 1 मिनट। एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया? तो मान लीजिए ये है वैल्यू ऑपरेटिंग टाइम में, इसमें हमने टोटल जो आउटपुट बनाया वो बनाया है 400 पीसेस। ठीक है, 400 पीस इस टाइम पे हमने पूरे 8 घंटे में हमने 400 पीसेस बनाए। ये ब्रेकडाउन हुआ, लॉस हुआ, उसको भूल जाइए, अभी 400 पीस बनाए। तो 1 इंटू 400 डिवाइडेड बाई व्हाट इज योर ऑपरेटिंग टाइम? ऑपरेटिंग टाइम आपका कितना है? ऑपरेटिंग टाइम था आपका 420 मिनट, यही मिला था ना आपको, तो हमने लिख दिया 420। नो माइनर स्टॉपेज कितने हुए? माइनर स्टॉपेज इज 420 मिनट, तो 420 माइनस 20, ये आपका हो गया 400 डिवाइडेड बाई 400। तो बेसिकली योर अवेलेबिलिटी रेट इज 1। नाउ जो थर्ड फॉर्मूला है वो है क्वालिटी रेट का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी रेट? क्वालिटी रेट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्वालिटी रेट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है आउटपुट माइनस डिफेक्ट, या आप कह सकते हो रिजेक्शन एंड रिवर्क। क्या आउटपुट बनाया, उसमें से जो रिजेक्शन और रिवर्क हुआ उसको माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो नाउ माय आउटपुट वाज 400, तो मैंने यहां पे 400 लिया। मेरा रिजेक्शन रिवर्क कितना हुआ? 20 पीस आई हैव रिजेक्टेड हेयर, कैन सी -20 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 400। तो ये आ गया आपका 380 डिवाइडेड बाय 400, विच इज इफ यू कैलकुलेट विल बिकम 0.95। तो इस तरीके से आपका अवेलेबिलिटी रेट आ गया 0.93, परफॉर्मेंस रेट आ गया आपका 1 एंड
क्वालिटी रेट आ गया आपका 0.95। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ OE? OE फॉर्मूला इज A which is availability rate multiply by P which is performance rate multiply by Q which is quality rate into 100 because we are calculating in percentage। So अब हम क्या करेंगे, 0.93 multiply by 1 multiply by 0.95 and multiply by 100। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट विल कम 88.35% which is your OEE। तो ये है OE का फॉर्मूला। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, कोई समझने में दिक्कत हुई है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको पूरा एक्सेल का जो फॉर्मूला शीट है दैट आई कैन प्रोवाइड यू। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ ये OE का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो अपने और दोस्तों का भी हेल्प करना ना भूलें वीडियो को शेयर करके। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।